नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीड ऑन डू मूवी के बारे में। इसका एक कैरेक्टर है जिसका नाम है शोभन, एक यंग एनर्जेटिक लड़का जो रफ्ताड़ू के प्रेसिडेंट वीरभद्र का बेटा है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी रिलैक्स्ड और खुशी भरी है क्योंकि उसका ऑलमोस्ट पूरा वक्त उसके दोस्तों के साथ ही गुजरा है। शोभन वो इंसान है जो सिर्फ अपनी खुशी में ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों की मुस्कुराहट में भी अपनी खुशी ढूंढता है। उसका नेचर है ऐसा है कि वो हमेशा चाहता है कि उसके दोस्त चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हों, वो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें। कोई भी मुश्किल आए वो कभी पीछे नहीं हटता। वो लिटरली किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। एक दिन उसके दोस्तों में से किसी का दिल वसंती पर आ जाता है, जो एक सुंदर इंटेलिजेंट लड़की होती है, रामचंद्रप्पा की बेटी। अब बात यहाँ थोड़ी पर्सनल भी हो जाती है क्योंकि वसंती वही लड़की है जो शोभन कभी 10th क्लास में प्रपोज किया था, लेकिन उस वक्त वसंती ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, शायद इमेच्योर समझ के, या फिर शायद उस वक्त वो प्यार को समझने के लिए रेडी नहीं थी। उस रिजेक्शन के बाद भी शोभन ने कभी उसे बुरा नहीं माना। उसने अपनी फीलिंग्स अंदर ही दबाकर बस आगे बढ़ना सीख लिया। लेकिन जब उसके दोस्त वसंती के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो शोभन ही उनकी मदद करता है, बिना किसी ईगो के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वसंती जब देखती है कि शोभन का कैरेक्टर कितना सेल्फलेस है, कितना ऑनेस्ट है, तो उसका दिल धीरे धीरे उसके लिए फिर से धड़कने लगता है। उसके लिए शोभन की वो पुरानी इमेज बदल जाती है। अब वो एक मैच्योर लड़का नहीं बल्कि एक मैच्योर और केयरिंग इंसान नज़र आता है। आखिरकार वसंती भी उससे प्यार करने लगती है और शोभन और जो कब से दिल में फीलिंग्स दबाए हुए था, वो भी फाइनली प्यार को एक्सेप्ट करता है। दोनों एक नए सपने देखने लगते हैं, एक साथ ज़िंदगी बिताने का। लेकिन जैसे हर कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर होता है, यहाँ भी किस्मत ने उनके रिश्ते के रास्ते में एक बड़ा ट्विस्ट रखा होता है। वसंती के फादर रामचंद्रप्पा उसकी शादी अपने ही एक रिलेटिव जगन के साथ फिक्स कर देते हैं, बिना वसंती की मर्जी ही जाने। जगन एक इंसान है जिसे सिर्फ नाम और स्टेटस से मतलब होता है, फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। इस बीच एक मर्डर होता है, एक ऐसा मर्डर जो सबको हिला के रख देता है, और सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब उस मर्डर का ब्लेम शोभन पर डाल दिया जाता है। सबूत उसके अगेंस्ट जाने लगते हैं, लोग उस पर शक करने लगते हैं। शोभन की ईमानदारी और अच्छाई सब लोग भूल जाते हैं और सिर्फ इल्ज़ाम के नीचे वो दब कर रह जाता है। चीज़ें तब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब शोभन और वसंती के पेरेंट्स एक दूसरे के राइवल्स बन जाते हैं। जो रिश्ते कभी रिश्तेदारी में बदलने वाले थे वो अब दुश्मनी में बदलने लगते हैं। प्यार, पॉलिटिक्स और फैमिली ऑनर के बीच जो संघर्ष चलता है, वो कहानी है जो कि आपको एक इंटेंस इमोशनल मोड में ले जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी ज़रूर देखें, ये एक अच्छी मूवी लगी थी। तो चलिए ख़त्म करते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।